हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीराम। आप सभी का एम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको इंटरसोन ड्राइंग सिखाया था। इंटरसोन ड्राइंग फर्म की क्या होती है और ये कैसे कंप्यूट होता है। ठीक है, तो फर्म की क्या होती है? ये फर्म की इनकम होती है। क्लियर? कुछ बच्चों को डाउट था इनकम कैसे होती है, मैंने वो डाउट भी क्लियर कर दिया था। क्लियर? इसके हमारे दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा सिंपल मेथड। सबसे पहला मेथड होता हमारा सिंपल मेथड। दूसरा मेथड होता हमारा प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता हमारा प्रोडक्ट मेथड। इसका एक और मेथड होता है अल्टरनेटिव मेथड। वो मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था, उसके रूल और रेगुलेशन भी बता दिए थे कि अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है और उसको रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं और ये कब लगाया जाता है। इसलिए मैं आज आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये दोनों मेथड कराऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड करते हैं। सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में इंटरसोन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरसोन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ विड्रॉ, अमाउंट ऑफ विड्रॉ अमाउंट ऑफ विड्रॉ into rate of interest, rate of interest upon 100 into month upon 12। ये हमारा सिंपल मेथड में इंटरसोन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है। इसे हमेशा याद रखना है क्योंकि पेपर में एक नंबर में जो हमारे एमसीक्यू आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है सिंपल मेथड में इंटरसोन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला बताएं। तो फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ विड्रॉ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल मेथड। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल मेथड से रिलेटेड। क्लियर? तो क्वेश्चन होता है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। एक मिस्टर ए था, एक मिस्टर ए था। उसने क्या था? कंप्यूट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate of 6% per annum, 6% per annum। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% per annum फॉर द ईयर 2019, फॉर द ईयर 2019। क्लियर? इफ Mr. A, if Mr. A withdraw following amount, withdraw following amount, ये हमारा क्वेश्चन है। और उसने कैसे विड्रॉ कराया? डेट 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपए विड्रॉ कराया। 1 जून को उसने 9,000 रुपए विड्रॉ कराए। 1 नवंबर
को उसने 14,000 रुपये विड्रॉ कराए एंड 1 दिसंबर को उसने 5,000 रुपये विड्रॉ करे, उसने ऐसे विड्रॉ कराया। अब क्वेश्चन ये उठता है इसमें हम अल्टरनेटिव मेथड क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था अल्टरनेटिव मेथड में 3 रूल्स होते हैं, वो तीनों रूल एक बार में ही सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब वो तीनों रूल एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई होंगे तभी अल्टरनेटिव मेथड लगेगा। अगर तीनों में से एक भी रूल नहीं लगा तो अल्टरनेटिव मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहला रूल था रेगुलरिटी, रेगुलरिटी भी नहीं है इनमें। दूसरा रूल था फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट भी नहीं है इनमें, अलग अलग अमाउंट है। ठीक है, तीसरा रूल क्या था, पर्टिकुलर डेट। हम पर्टिकुलर डेट उन्हें बिगिनिंग में निकाले पर 2 रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो अल्टरनेटिव मेथड हमारा नहीं लगेगा। तो हम एक बार यही क्वेश्चन सिंपल मेथड से निकालेंगे, एक बार यही क्वेश्चन हम प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले हम सिंपल मेथड से निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम टेबल बनाएंगे एक। ठीक है, इसमें हमारा थर्ड कॉलम होगा मंथ का, मंथ अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च, क्योंकि ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च। क्लियर। अब हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ तक यूज करे पैसे, पूरे हमने 12 मंथ तक पैसे यूज करे, पूरे हमने 12 मंथ तक पैसे यूज करे। 1 जून से 31 मार्च कितने मंथ तक यूज करे, 10 मंथ तक यूज करे। 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ तक यूज करे हमने, 1 नवंबर से 31 मार्च 5 मंथ यूज करे। 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने मंथ तक यूज करे हमने, 4 मंथ तक पैसे यूज करे। अब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, अब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ विड्रॉ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। तो हम फॉर्मूला अब लगा देंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% और मंथ क्या हमारा 12 अपॉन 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो की, तो हमारा इंटरेस्ट कितना गया अप्रैल का मार्च तक 600 रुपये। क्लियर। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। जून में देखो 9,000 रुपए विड्रॉ कराए, 6% हमारा इंटरेस्ट था। ठीक है, हमने कितना मंथ तक यूज करे, 10 मंथ तक यूज करे, 10 अपॉन 12 काट देंगे हम, 1 जीरो से 1 से 1, 6 दूनी 12। क्लियर। 2 से हम इसको काट लेंगे तो कितना आ गया हमारा 450, कितना आ गया 450, तो दूसरे का इंटरेस्ट कितना आ गया 450। ऐसे हम थर्ड का निकाल लेंगे, 14,000 इनटू 6% वो भी 5 मंथ्स का, 6% वो भी 5 मंथ्स का, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, ये कट गया यहाँ पे, कितना आ गया हमारा 350, कितना आ गया हमारा 350। क्लियर। ऐसे ही हम दिसंबर का निकाल लेंगे, 5,000 का 6% वो भी कितने मंथ का 4 मंथ का, ऐसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर। अब इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर। कितना है जोड़ने पे 0, 5, 5, 10, 10 का 0, 1, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10 और 3, 13, 1, 14 और 1, 15। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 1500 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा कितना आ गया 1500 आ गया। क्लियर। ये हमारा सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का मेथड था। क्लियर। आपको आप समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 1 अप्रैल को हमने 10,000 रुपए निकाले, 1 जून को हमने 9,000 रुपए निकाले, 1 नवंबर को हमने 14,000 रुपए निकाले, 1 दिसंबर को हमने 5,000 रुपए निकाले। अब क्वेश्चन ये था कि इसमें अल्टरनेटिव मेथड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तीनों रूल सेटिस्फाई
नहीं हो रहे, इसलिए हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड लगाया। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपल मेथड से क्वेश्चन करा। मैंने पहले एक कॉलम और बनाया मंथ का। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का लेकिन मैंने यूज करे 12, 1 जून से 31 मार्च तक 10 महीने, 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 महीने, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ ऐसे यूज करें। फिर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ 10,000 6%, वो भी 12 मंथ का 600, ऐसे ही 2,000 का 6%, वो भी 10 महीने का, 14,000 का 6%, वो भी 5 महीने का, 5,000 का 6%, वो भी 4 महीने का। हमने ऐसे इंटरेस्ट निकाल लिया, सबको टोटल कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग कितना आ गया हमारा 1500। क्लियर, ये था हमारा सिंपल मेथड। क्लियर, आपको क्लियर समझ में? ठीक है, चलो हम अब प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। क्लियर, चलो प्रोडक्ट मेथड में अब आता हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। क्लियर, इसमें अलग क्या होता है? सिंपल मेथड में 1/12 आता था, पर यहाँ पे मंथ नहीं आएगा, 1/12 ही आएगा। क्लियर, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। हम हमेशा याद रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट और ड्राइंग का निकालने का फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12। क्लियर, आया समझ में? अब क्वेश्चन यही है हमारा, क्वेश्चन यही है हमारा। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन ये, एक मिस्टर ए था, ठीक है, उसने ऐसे पैसे विड्रॉ कराए, अप्रैल में 10,000, जून में 9,000, 1 नवंबर को 14,000, 1 दिसंबर को 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। ठीक है, रेट क्या है? 6%। रेट क्या है? 6%। सबसे पहले हम भाई मंथ का कॉलम बनाएंगे। कितने मंथ तक यूज करें? अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ तक, 1 जून से 31 मार्च 10 जून तक 10 मंथ तक, 1 नवंबर से 31 मार्च 5 मंथ यूज करें हमने, 1 दिसंबर से 31 मार्च हमने 4 मंथ पैसा यूज करा। ऐसे हमने पहले मंथ लिख ली। फिर क्या निकालेंगे हम? प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे हम? प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल मेथड में यहाँ पे क्या निकाल देते हैं? इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसकी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट और मंथ की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10,000 इंटू 12 कितना? 1,20,000। 9,000 और 10,000 कितना? 90,000। ठीक है, 14,000 इंटू 5, 14,000 इंटू 5 कितना? 70,000, 70,000। ठीक है, 5,000 इंटू 4 कितना? 20,000, 20,000। क्लियर, अब सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। कितना आया? 0 0 0 0, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 2 20, 20 का 0 2, 2 और 1 3। कितना आ गया? 3 लाख हमारा सम आ गया टोटल। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 1/12। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 3 लाख। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। 1/12। 1/12
12 काट देंगे, 6 दूनी 12, 2 0 से 2, 2 से ये कट गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1500। कितना आ गया 1500। क्लियर। अब सिंपल मेथड से भी 1500 आया था, प्रोडक्ट मेथड से भी 1500 आया था। हमें इन दोनों मेथड से पता चला कि हम किसी भी मेथड का यूज करें आंसर दोनों का सेम ही आएगा। क्वेश्चन में कभी भी ये कह के नहीं आएगा कि आप सिंपल मेथड का यूज करें या आप प्रोडक्ट मेथड का यूज करें, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते। ठीक है बच्चों, आया समझ में, हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर। कभी भी कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हम किसी मेथड का यूज करें। आया समझे, आया समझ बच्चों। चलो ठीक है, अब आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। क्लियर। आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट।